तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, जनता के सामने फिर विकल्प का विषय आया। 2009 के अंदर जो मैंने आपको कहा लोकल कॉन्टेक्स्ट, राहुल गांधी यूपी के हैं और राहुल गांधी मायावती और मुलायम सिंह से लड़ रहे हैं, तो उनको एकदम से एक विकल्प दिखा। उसका परिपेक्ष लोकल परिपेक्ष था, प्रादेशिक परिपेक्ष था, जो बिहार में नहीं था। तो जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं कि यही वही बात का चित्रण है कि प्रादेशिक परिपेक्ष जैसे एक नेतृत्व के साथ लगता है, तो दो खंभों के सामने एक तीसरा खंभा और खड़ा हो गया और जनता ने धड़ाधड़ उनको इस स्थिति से बचने के लिए वोट दी। तरस थी ना जनता, एसपी की गुंडाई से तरस थी, मायावती जी के आचरण से तरस थी, तो राहुल में उन्हें उम्मीद दिखी। क्यों? राहुल गांधी तब 2009 में दिखा कि मुलायम सिंह से भी झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे नहीं, और मायावती को तो लड़ ही रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? फ्रॉम गेस्ट अपीयरेंस टू नो अपीयरेंस, जो आपने अभी कहा, तो लोगों की आकांक्षाओं पे कुठाराघात हो गया। भाजपा के लिए भी उत्तर प्रदेश में एक वैसा चेहरा क्रिएट करना जो मुलायम सिंह और मायावती की लोकप्रियता को टक्कर दे, आपको नहीं लगता बहुत मुश्किल काम है? मुश्किल होगा, असंभव नहीं, पहली बात। और कुछ चीजें भी कहनी नहीं चाहिए मुझे, जब तक स्थिति समझ आ जाए ना और आप सत्यता समझ लें तो उसका समाधान निकाल लेते हैं। अभी उत्तर प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी बनी जी, ऑफिस बियरर्स अनाउंस किए, वहां के अध्यक्ष ने, उसमें 5 बड़े नेताओं के पुत्र उपाध्यक्ष से लेकर और महामंत्री तक बन गए। अब अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर कार्यकर्ता थोड़ा सा कहीं न कहीं उपेक्षित होता है। देखिए, इसमें एक मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्या इनकी नियुक्ति इसलिए हुई कि ये पुत्र हैं या पुत्री हैं, या इसलिए हुई कि एक लंबे अरसे तक राजनीति की सक्रियता के कारण इन्होंने अपना स्थान बनाया और नए परिप्रेक्ष्य में, एक जनरेशनल चेंज में, एक नवीनता लाने के उस प्रयास में ये स्वाभाविक रूप से आए हैं। जैसे खासतौर से मैं पंकज का कहना चाहता हूं, बार बार लोग उसके तरफ इशारा करते हैं। पंकज की सक्रियता आज कितनी पुरानी है, उनका भाजपा में सहयोग और योगदान, उसका मूल्यांकन करिए। वो किस तन्मयता से कितने लंबे अरसे तक ग्रास रूट पे लग के भाजपा का कैसे काम कर रहे हैं और स्वाभाविक नेतृत्व देते हुए कैसे वो इमर्ज कर रहे हैं, उसको देखते हुए शायद ये प्रश्न जो है वो सही नहीं होगा। लालजी टंडन साहब के बेटे चुनाव हारे हैं विधानसभा का, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का हिस्सा है आज। हार, देखिए चुनाव हारना, एक और देखिए, चुनाव हारना और चुनाव जीतना संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होता जी। हर जीता हुआ व्यक्ति जो है वो भाजपा का पदाधिकारी बनेगा और हारा हुआ बाहर निकलेगा, इस संगठन में नहीं होता। हाँ, उनका विधायक दल होगा तो सब बात सही है कि भाई विधायक दल में तो विधायक ही जाएगा ना, इस संगठन के लिए सही नहीं होता। लालजी टंडन के साहबजादे गोपाल टंडन आज 25 साल से तो मैं कम से कम देख रहा हूं, और किस डेडिकेशन से उन्होंने यूपी में और लखनऊ में भाजपा का काम ना केवल संभाला है, खड़ा करा है, बढ़ाया है, तो उनके नेतृत्व के बारे में इसलिए लोगों में जिज्ञासा आप लोगों को जरूर हो सकती है, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसको इसमें आश्चर्य की बात नहीं लगती है। अब मैं बाकी नेताओं के पुत्रों के या बेटियों के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत सौभाग्य है कि उसके पास सुधांशु मित्तल जैसे वकील हैं। चलिए, धन्यवाद। आई टेक दिस एज ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन फिर भी सुधांशु जी, कहीं ना कहीं जब परिवारवाद के खिलाफ आप आवाज उठाएं और फिर वही आरोप आप पर भी चस्पा हो, तो परसेप्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, और इसीलिए मेरा कहना है कि ये समस्या किसी भी संगठन में आएगी। अगर पिता या पेरेंट्स जो हैं राजनीतिक तौर पे सक्रिय हैं, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन राजनीति से दूर रहे, ये अच्छा नहीं होता है जी। क्योंकि राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, ये एक डेडिकेशन है, ये अर्पण है, समर्पण है।
उसमें उन्होंने काम करा और काम करते करते स्वाभाविक रूप में आए। किसी भी संगठन को ये इंश्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जो आप कह रहे हैं कि परिवारवाद का अगर इल्जाम आप पे भी लगेगा और ऑन द फेस ऑफ इट सामने जो प्रत्यक्ष दिखता है उसमें वो सही अगर लोगों को नजर आएगा तो आपकी विश्वसनीयता जो है वो कम होगी और आप में और कांग्रेस के अंदर कोई फिर लोगों को फर्क नहीं। क्योंकि देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि भाई राहुल जी ने युवाओं के नाम पर किनको बढ़ावा दिया, राजेश पायलट के बेटे को, मुरली देवड़ा के बेटे को, माधवराव जी के बेटे को, तो अगर यही ये एम्पावरमेंट है यूथ का तो ये एम्पावरमेंट तो यूथ का नहीं माना जाएगा। जब ये बात बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कहती है तो वही पर उसका सवाल आता है। उसका परिपेक्ष समझाता हूं मैं आपको। माधवराव जी की जिस समय निधन हुआ उस समय ज्योतिरादित्य राजनीति में थे क्या? उन्होंने राजनीति में समर्पण नहीं करा था अपने को, वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, वो ये गए वो आए। सचिन पायलट, राजेश पायलट जी जब थे और जब उनका निधन हुआ तो सचिन थे क्या? नहीं थे, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो इनका राजनीति में आना परिवारवाद की वजह से हुआ। पंकज राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं, पंकज राजनीति में आज 20 साल से राजनीति कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो देखिए दोनों चीजों के अंदर फर्क को देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपसे आप जो बात कह रहे हैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि परसेप्शनली ये कहीं संदेश ना चला जाए कि यहां भी वही परिवारवाद चलने वाला है। और मैंने कहा परिवारवाद का एक और परिप्रेक्ष्य है कि नेतृत्व के द्वार बंद हो जाते हैं जी, वो चीज यहां नहीं है। 2 बार पंकज जी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, स्थितिवश संगठन को नहीं लगा कि ये इस समय संभव होगा, नहीं हुआ। अगर परिवारवाद ही होता तो लड़ लिए होते। गोपाल टंडन तो 25 साल पहले लड़ लिए होते। तो फर्क है दोनों स्थिति में और बहुत 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 ज्यादा फर्क है दोनों स्थिति में। ये मुलायम सिंह जी वाला परिवारवाद नहीं है, ये मायावती जी वाला नहीं है कि भाई मेरा उत्तराधिकारी जो है आनंद जी होंगे, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे राजनीतिक सक्रियता पे आपकी राजनीतिक भूमिका क्या रहेगी वो तय होती है। सुरेश जी आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन फिर भी मेरी अपनी धारणा हमेशा से ये रही कि राजनीति संदेशों से चलती है, जनता की धारणा से चलती है। मैंने तो आपसे, क्योंकि गलत सही का फैसला तो बहुत बाद में होता है। मैं अमिताभ जी आपकी बात से पहले ही अंतुले पर एक आरोप लगा, इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान, अंतुले का राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। 14 साल बाद वो बरी होके आ गए, लेकिन पब्लिक परसेप्शन बन गया कि अंतुले ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मुझे लगता है कि पब्लिक परसेप्शन कम से कम भाजपा को इसलिए भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वो ये दावा करती है कि पार्टी विद द डिफरेंस। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं इस बात से और इसी वजह से इन सारे विषय को बहुत संवेदनशीलता के साथ हमें देखना पड़ेगा। इसमें अगर चूक हुई तो इससे छवि खराब होगी, इसमें तो कोई दोहराई हो ही नहीं सकती। सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आज ली
क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? Supertech, yours for life. बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। शहीद डीएसपी की बीवी ने ठुकराई सरकार की नौकरी। अखिलेश सरकार ने ओएसडी के पद पर की थी नियुक्ति। परवीन ने कहा डीएसपी से नीचे कोई पद मंजूर नहीं। राजा भैया पर शिकंजा कसेगी सीबीआई। राजा भैया और कई पुलिस वालों के कॉल डिटेल खंगाले जाएंगे। हमले के दौरान भागने वाले पुलिसकर्मियों से सीबीआई ने की पूछताछ। डीएसपी की हत्या पर योगी की सियासत जारी। आदित्यनाथ ने आजम खान पर लगाया राजा भैया को फंसाने का आरोप। सीबीआई जांच पर फिर उठाए सवाल। शहीद डीएसपी के परिजनों से मिलने देवरिया पहुंचे राहुल गांधी। पीड़ित परिवार को दिलाया आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा। लखनऊ में दबंगों ने की सब इंस्पेक्टर को बाइक से कुचलने की कोशिश। घायल एसआई की हालत गंभीर। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर डीजीपी ने लगाई लखनऊ के एसएसपी को फटकार। सीओ कैंट को किया सस्पेंड। पूर्वी लखनऊ के एसपी के खिलाफ जांच के आदेश। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लैपटॉप के फॉर्म को लेकर बवाल। पहले पाने के चक्कर में 2 छात्र गुट भिड़े। जमकर हुआ पथराव और बमबाजी। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बीए की छात्रा का अपहरण। गुस्साए लोगों ने गाजियाबाद सिकंदराबाद रोड पर लगाया जाम। अगवा छात्रा का कोई सुराग नहीं। देहरादून में राहुल के दौरे के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस के 6 नेता निलंबित। 5 अन्य नेताओं को कारण बताओ नोटिस। और हेमराज के हत्यारे देश के प्रधानमंत्री का भारत में जोरदार स्वागत। परिवार के साथ अजमेर पहुंचे राजा परवेज अशरफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर की जियारत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज एमपी के निवाड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम में उनके साथ डिंपल यादव भी मौजूद रही। कार्यक्रम में 125 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। वर वधुओं को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का आयोजन सपा विधायक मीरा यादव ने कराया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार घोषणा पत्र के वादे के मुताबिक 11 मार्च से लैपटॉप वितरण करने जा रही है। कुंडा में शहीद हुए डीएसपी जियाउल हक की बीवी के ने अखिलेश सरकार की दी नौकरी ठुकरा दी है। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगे, लेकिन ये सच है। शहीद की बीवी परवीन का कहना है कि डीएसपी से कम की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही यूपी सरकार ने शहीद की बीवी को पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट में ओएसडी
के पद पर नियुक्त करने का ऐलान किया था। वहीं जियाउल हक के भाई को कांस्टेबल बनाया गया है, लेकिन परवीन ने ओएसडी की नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने कुंडा में शहीद डीएसपी जियाउल हक के गांव जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। राहुल आज